दोस्तों, क्या क्रिप्टो मिडिल क्लास के लिए या गरीब लोगों के लिए नहीं बना है। और जो क्रिप्टो का प्लान बना था, जो हम इस क्रिप्टो में आए थे अपने कैपिटल के साथ में 500 हज़ार 10,000 लाख रुपए के साथ में और एक प्रॉफिट की उम्मीद में, लेकिन आज हमारे हालात ऐसे क्यों हो चुके हैं। मैं ये नहीं बात कर रहा कि आज बियर मार्केट चल रहा है, मंदी चल रही है इसलिए हमारे यहाँ पर पोर्टफोलियो डाउन है। जब भी हम बुल रन या अल्ट सीज़न भी आएगा तब भी क्या हम उस प्रॉफिट में बैठे होंगे। और आज की डेट में क्या हो रहा है, जिस उम्मीदों के साथ में एक मिडिल क्लास बंदा आता है क्रिप्टो में 500 रुपये के साथ एक मीम कॉइन में लगाता है, करोड़ों उसके पास यहाँ पर टोकन रहते हैं और फिर वो देखता है महीने साल बाद उसके वो जो 1000 10,000 रुपये लगाए थे उसने, वो 500 100 200 रुपये रह चुके हैं, यानी उसको 80-90% लॉस हो चुका है। आज की डेट में अगर 10 लोग क्रिप्टो में है तो 9 लोगों के साथ, खासकर इंडियंस जितने भी भारतीय हैं, भारतीय मिडिल क्लास लोग हैं, उनकी जेब पर आज की डेट में यही क्रिप्टो के हालात बने हुए हैं। देखो, आज की डेट में हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम 1-2 बिटकॉइन मान लेते, 5 बिटकॉइन खरीद लें और फिर 60,000 पे 5 बिटकॉइन खरीद लिए और फिर जैसे बिटकॉइन 80,000 पे जाता है, $80,000 पे, तो हमने $20,000 का प्रॉफिट बुक कर लिया। हमारे पास इतना कैपिटल तो है ही नहीं, तो फिर हम क्रिप्टो के हव्वे के पीछे क्यों पड़े हुए हैं, क्यों हमने क्रिप्टो की हाइप के यहाँ पर फॉलो कर रखा है। देखो, ऐसी बात नहीं है कि क्रिप्टो में लोगों को प्रॉफिट नहीं दिया, करोड़पति बनाया है, ये सच्चाई है। लेकिन कितने लोग थे वो करोड़पति बनने वाले? टाइमिंग थी क्या, उनकी किस्मत थी? ऐसी बात है कि मैंने भी खुद मीम टोकन में यहाँ पर इन्वेस्ट किया हूँ, मैं खुद लॉस में बैठा हुआ हूँ, बड़े बड़े कॉइन में लॉस किया है और काफ़ी लोग करें, 99% लोग यहाँ पर लॉस में रहते, कुछ फीसदी लोग यहाँ पर क्रिप्टो से यहाँ पर प्रॉफिट निकालते हैं। तो पता है क्या, आज की डेट में सबसे बड़ी जिसका विरोध मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, जो लोग यहाँ पर पेड प्रीमियम सिग्नल अपने बेच रहे हैं, मेरी उनसे कोई दुश्मनी नहीं है, वो अपने यहाँ पर दुकान चला रहे हैं, चलने दो उनकी। लेकिन मान लेते हैं आप उनके पास उनका कोई प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करते हो $100 में, ठीक है, आपने उनका टेलीग्राम ज्वाइन कर लिया, लेकिन आपको वो यहाँ पर बोलते हैं कि आप हमारे ये कॉइन ख़रीद लो, आप उनके कॉइन ख़रीद लेते हो, कोई भी मीम टोकन या कोई भी अल्ट कॉइन आप उनका ख़रीद लेते हो। लेकिन आप देखोगे साल 6 महीने बाद उस कॉइन के हालात क्या रहते हैं, 60-70% तक वो कॉइन गिर जाता है। फिर यहाँ पर कोई अकाउंटेबिलिटी लेने वाला नहीं रहता, किसको जिम्मेदार ठहराया जाए, किसको यहाँ पर बताया जाए कि हम इतने लॉस में बैठे हुए हैं। प्रॉफिट में तो सब क्रेडिट लेने आ जाते हैं, किसी यूट्यूबर ने, मैंने आपको कुछ बताया कि ये कॉइन पंप करेगा, सब क्रेडिट लेने आ जाएंगे, मैं भी आ जाऊँगा कि हाँ ये कॉइन तो पंप कर रहा है और मैंने आपको बताया था। लेकिन मैंने या फिर किसी ने भी आपको ऐसे टोकन को बताया जो आप लॉस में बैठ गए, फिर कौन क्रेडिट लेने आएगा, आप या किसको क्रेडिट दोगे कि हाँ आप जिम्मेदार हो मेरे लॉस के लिए। ये आज की डेट में हो रही है, ये तो एक सिचुएशन है। लेकिन जैसा मैंने यहाँ पर टाइटल रखा वीडियो का कि गरीब आदमियों के लिए और जो मिडिल क्लास बंदों के लिए क्रिप्टो यहाँ पर क्यों नहीं बना हुआ है। ये वीडियो कोई भी डीमोटिंग वीडियो नहीं है और ये इसलिए नहीं बना रहा कि बियर मार्केट में, अरे बुल मार्केट में भी हम अपना कितना कैपिटल लेके चलते हैं, एक लिमिट होती है ना कैपिटल की, और उसमें भी बंदे लेवरेज ट्रेडिंग हो गई या कुछ हो गया, इधर उधर कहीं ना कहीं हम नुकसान तो खोते हैं। ये सच्चाई है ना, यह है या नहीं है, ये बताइए आप। बिल्कुल है सच्चाई। जब आप जैसे मेरी वीडियो पर कमेंट आते कि मैंने उस कॉइन में, फलाने कॉइन में किसी यूट्यूबर ने बोला इतना नुकसान हो गया, और 2-3 बंदे ही हैं मतलब जिन लोगों की बातों पर यकीन होना चाहिए, जैसे क्रिप्टो इंडिया हो गया, बिटकॉइन एक्सपर्ट इंडिया हो गया और कासिफ जो बिटेनिंग वाले भाई हैं। इनके अलावा जितने भी लोग हैं पेड सेलिंग करते हैं, फालतू के कॉइन का पेड प्रमोशन करते हैं और ऐसे ही हवा में बता देते हैं ये कॉइन ले लो, वो कॉइन ले लो। अरे भाई ले तो लेंगे, लेकिन फिर जब हमारा लॉस होगा तो क्या वो लॉस देने आप मेरे घर पर आओगे क्या? नहीं आओगे ना। तो फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हो? और लोग भी आज की डेट में फंस रहे हैं। लोग क्या करते हैं कि सस्ते में कॉइन मिल रहा है, ठीक है ले लेते हैं, क्वांटिटी अच्छी मिल रही है, कोई निकल को अगर ये 10x जाता है, 100x जाता है तो हमारी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, हम तो करोड़पति बन जाएंगे। ये उम्मीद हमें रहती है शुरुआती दिन से, जब हम इन मीम कॉइन में या फिर कुछ अल्ट कॉइन भी होते हैं जो बहुत सस्ते मिलते हैं। इवन XRP देखो, XRP हमें लगता है कि बहुत बड़ा कॉइन है और क्योंकि बिलियंस डॉलर की मार्केट कैप है, लेकिन वैल्यू मतलब उसकी अमाउंट INR में जो इसका प्राइस है बहुत कम है, तो हम ले लेते हैं करीब 120 रुपये का, उससे भी सस्ता पड़ता हो कॉइन आज की डेट में, तो हम उठा लेते हैं कि थोड़ा भी ऊपर नीचे जाएगा $10 का, लोग $100 की प्रेडिक्शन लगा देते हैं। तो देखो ऐसा है, आज की डेट में ना काफ़ी लोग गलतियाँ कर रहे हैं और मैं बार बार एक ही लाइन को रिपीट करता हूँ कि मिडिल क्लास
और हम जैसे लोगों के लिए, आप जैसे लोगों के लिए क्रिप्टो करेंसी मार्केट क्यों नहीं बना हुआ है। तो देखो, पहले तो ना हम यूट्यूबर्स के बहकावे में आते हैं। मैं क्या उस लाइन में आता हूँ? देखो, मैं उस लाइन में नहीं बानूंगा खुद को। क्यों? क्योंकि मैं आपको फंडामेंटल न्यूज़ देने की कोशिश करता हूँ हर बार जो न्यूज़ निकल कर आती है। लेकिन जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, एक तो अपने कमेंट सेक्शन को फालतू का खोल के रखते हैं, जिसमें बाहर के लोग आते हैं, अपने स्कैम टोकन को प्रमोट करके चले जाते हैं। एक अभी हाल फिलहाल में देखोगे कि ग्रोक नाम का कुछ चल रहा है, कि उसका कमेंट कर रहे जो लोग नए हैं क्रिप्टो मार्केट में, तो देखोगे कि सब लोग इसकी बात कर रहे हैं, तो उसके बहकावे में पड़ जाते हैं। और ख़ुद यहाँ पर आप यूट्यूब पर तो ठीक है, यहाँ यूट्यूब की थोड़ी वो है, क्या बोलते हैं, स्ट्रिक्टनेस है थोड़ी। यूट्यूब थोड़ा कठोर है कि वो ऐसे पेड जो कॉइन्स हैं उनका प्रमोशन नहीं करने देता। लेकिन टेलीग्राम पर और ट्विटर पर ऐसे कॉइन को धड़ल्ले से यहाँ पर प्रमोट किया जाता है। और जैसे फंडेड अकाउंट हो गए, या फिर कुछ ऐसे एक्सचेंज जो FIU रजिस्टर्ड नहीं है, KYC रजिस्टर्ड नहीं है, कुछ भी हो सकता है जहाँ पर KYC नहीं मांगती, या फिर जो ऐसे एक्सचेंज जहाँ हवाला फंडिंग ज़्यादा हो रही है, ऐसे में यहाँ लोग फंस जाते हैं। तो मैं वीडियो को यहाँ भटकाना नहीं चाहता। मेरा कहने का साफ इरादा यही है कि आप सबसे पहले तो किसी भी यूट्यूबर की बातों में मत आइए, कितना भी बड़ा यूट्यूबर हो, कितना भी छोटा यूट्यूबर हो, क्योंकि आप जिस दिन उसके बहकावों में आएंगे, आप पक्का इस क्रिप्टो मार्केट में लॉस करेंगे ही करेंगे। उसका कोई सल्यूशन है ही नहीं। मतलब आप खुद की रिसर्च तब तक नहीं करेंगे, खुद कॉपी पेन आप तब तक नहीं उठाएंगे ना, जब उस टाइम तक आप इस क्रिप्टो मार्केट से प्रॉफिट नहीं निकाल सकते। आप किस्मत पर भरोसा कर सकते हो, किस्मत आपकी है। आपने किसी कॉइन को उठा लिया, कल को 100x 200x चला गया, मैं कहता हूँ 1000 गुना भी चला गया, तो वो आपकी किस्मत है भाई साहब। आपने एक टाइम पर एंट्री बना ली, 100 रुपये भी आपको पता नहीं कितना दिला सकते, मैं अंदाज़ा भी नहीं है कोई इसका। लेकिन लोगों के लाखों रुपये भी 100 रुपये हो जाते हैं, ये भी आप एग्जाम्पल देखते हैं। कुछ लोग फिर यहाँ पर इस क्रिप्टो मार्केट में लोन उठाते हैं, मेंटल हेल्थ को ख़राब करते, अपनी दिमाग ख़राब करते फालतू का, और फिर वो यहाँ पर इधर उधर की बातें करने लगते हैं, परेशान रहते हैं सारा दिन, क्योंकि उनका पोर्टफोलियो डाउन है। जो लोग नौकरी पेशा करते हैं, जो नौकरी भी नहीं करते, पढ़ने वाले हैं, या फिर खेती करते हैं, या फिर जो गांव में अपना धंधा करते हैं, दुकानदारी करते हैं, कुछ भी करते हैं लोग, एक तो ना यही कि डिस्क्लेमर भी देते हैं, लेकिन डिस्क्लेमर कितना ही फ़ायदेमंद रहता है लोगों के लिए। लोग तो फिर लालच में ही फंस जाते हैं ना, फोमो, खासकर हाइप। लोग ना फोम और हाइप का पीछा करते रहते हैं, और उन्हें ये नहीं पता कि मार्केट में कितने बड़े मैन्युपुलेटर बैठे हुए हैं। आप तो ना किसी कॉइन के पीछे जाओगे कि ये पंप करने वाला है, लेकिन आप ये नहीं समझ रहे उसके पीछे ना 100 लोग मैन्युपुलेट करने के लिए बैठे हैं। उस प्राइस को यहाँ पर मैन्युपुलेट बड़े स्तर पर किया जा सकता है। और कुछ ऐसी 4-5 गलतियाँ भी होती हैं जो इस हम मार्केट में कर देते हैं। मिडिल क्लास बंदे, गरीब लोग कौन होते हैं? वो गरीब लोग, देखो, छोटी मोटी नौकरी पेशा करने वाले जो बिल्कुल ही बहुत कम अर्निंग करते हैं, वो भी हम मीम कॉइन के बहकावे में आते हैं। जो मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, सब इंक्लूडिंग मी इन चक्कर में फंसते हैं। मैं भी फंसा हूँ पहले भी, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें समझ में आने लगी कि जो लोग अपने सिग्नल बेच रहे हैं, अरे भाई, अगर तू अपना सिग्नल बेच रहा है, मान लेते तू बहुत बड़ा 30 मार खा है, तो अपना $100 का सिग्नल बेच रहा है कि 3 महीने की तो अपनी मेंबरशिप दे रहा है, तो फिर तू खुद क्यों नहीं सिग्नल से यहाँ प्रॉफिट निकाल लेता? दूसरों का क्यों लूटने पे लगा हुआ है? जब तुझे पता है यहाँ पर हम स्पॉट में होल्डिंग करके इतने नुकसान में बैठे हुए हैं, तो क्यों तू अपना यहाँ पर कोर्स बेचने पे तुला हुआ है, सिग्नल बेचने पे तुला हुआ है, ग्रुप बेचने पे तुला हुआ है? ये नहीं करना चाहिए ना। और लोग भी पता क्या करते हैं, जब क्रिप्टो मार्केट में नए नए आते हैं ना, या पुराने लोग भी अपने पोर्टफोलियो को हद से ज़्यादा डाइवर्सिफाई कर देते हैं। 1000 रुपये किसी में, 500 किसी में, कि ये तो निकल ही जाएगा, ये तो चल ही जाएगा। प्रॉपर रिसर्च कितने लोग करते हैं, ये कड़वा सच है। मैं किसी को यहाँ डीमोटिवेट करने नहीं आया, किसी का यहाँ मनोबल तोड़ने बिल्कुल नहीं आया, लेकिन जो हो रहा है ना, आपको पता है आपका पोर्टफोलियो कितना अप है। कुछ लोग होते हैं, मैं पता नहीं, उनको गॉड गिफ्टेड होते हैं, उनकी एंट्री ऐसी बन जाती कॉइन में कि वो निकाल लेते प्रॉफिट, कुछ फ्यूचर ट्रेडिंग में चले जाते हैं, लेकिन नहीं कर पाते। सब लोग नहीं कर पाते ना, सब लोग इतने बुद्धिमान, इतनी बुद्धि वाले नहीं होते कि ट्रेडिंग कर ले, इधर उधर अपनी एंट्री बना ले। मैक्सिमम लोग अपनी होल्डिंग करके रखते हैं, लेकिन फिर वही बात है, कैपिटल नहीं होता। क्वांटिटी तो उठा लेते हैं छोटे कैपिटल में, फिर वही ट्रांजैक्शन, गैस फी, इधर उधर वहाँ पर हमारा उड़ जाता है पैसा।
$500, $1000, ये हमारी क्या है अभी लिमिट है अपने क्रिप्टो की। इससे ज़्यादा हम कितना ही 1000, 2000, 3000, $5000, इससे ज़्यादा हम कहाँ लगाते हैं। लोअर मिडिल क्लास इतना ही होता है उसके पास सेविंग, और वो सेविंग उसकी बहकावे में चली जाती है, हाइप के पीछे चली जाती है, फोमो के पीछे चली जाती है। एक फोमो की भी चीज़ है, उसकी भी मैं बात कर लेता हूँ। लोग क्या करते हैं कि अरे अरे ये कॉइन ऊपर जा रहा है, अरे मैं अभी हाल फिलहाल क्या इंसिडेंट हुआ था कि जेड कैश एक कॉइन था, जेड कैश जो कॉइन है $280 तक आ गया था। अब वहाँ पर काफ़ी लोगों को फोमो होने लगा कि ये तो कॉइन 50% गिर गया, मैं यहाँ पर एंट्री बना लेता हूँ। अब ये कि फोमो कई बार प्रॉफिट भी करा देता है, क्योंकि वापस कॉइन $430 पर आ गया, यानी 1.5x कॉइन चला गया फिर से वहाँ से। तो फोमो कई बार आपको अच्छा भी दे सकता है, लेकिन कई बार कॉइन ऐसे ही गिर रहा होता है बिल्कुल। ये तो कुछ स्टेबल कॉइन है, इनके पीछे टीम है। अनोनिमस कॉइन का मतलब ये नहीं है कि आपको अनोनिमस कॉइन में ही यहाँ पर इन्वेस्ट करना है, यानी ऐसे कॉइन जिनके पीछे, देखो आज की डेट में क्रिप्टो के पीछे टीम होनी चाहिए। कोई भी कॉइन हो उसके पीछे टीम नहीं है ना, ये टीम का आपको पता ही नहीं है कौन किसने कॉइन बनाया कौन, तो पक्का ये गारंटी है कि वो कॉइन चलेगा ही नहीं, क्योंकि ना तो उसमें कोई डेवलपमेंट होगी। अगर वो चलेगा तो हाइप के साथ चलेगा। आज की डेट में मुझे लग रहा है एक ही कॉइन है जो नॉर्मल, जिनकी मार्केट कैप ठीक जाए, पेपे कॉइन। पेपे कॉइन की कोई टीम वगैरह कुछ नहीं है, कोई डेवलपमेंट नहीं, हाइप के साथ चल रहा है। लेकिन इसके अलावा जितने भी कॉइन आते हैं, लोग डेक्स स्क्रीनर पे जाते हैं, फलाने ढमकाने एक्सचेंज पर आ गया, कोई टीम नहीं होती, पंप कर गया, पैसा ख़त्म, अपना गैस फी में चला गया, कुछ लगा ना, तो टाइम पे एग्जिट ले पाए, एंट्री भी सही टाइम पे नहीं बना पाए, और फिर ख़त्म हो गई। कुल मिला के मेरा कहने का मीनिंग ये है कि आप ना एक तो इस टाइप की कॉपी बना लीजिए, ठीक है, क्योंकि आप ना ऐसे नहीं चल सकते। हम इस क्रिप्टो मार्केट में ऐसे नहीं चल सकते। एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास इस क्रिप्टो में ऐसे सहन नहीं कर सकता चीज़ों को। आप किसकी वीडियोस देखते हो, वो क्या बोल रहा है बंदा, कि आपको फंसाने की कोशिश कर रहा है, हाइप में डाल रहा है, फोमो क्रिएट कर रहा है आपको, कि आपको डर बना रहा है कि आपको एंट्री बना लेनी चाहिए, ये आपको फालतू की बकवास कर रहा है, इस मीम कॉइन में, किसी मीम कॉइन में फंसा के रख रहा है। और लोग ना सालों सालों तक एक मीम कॉइन में अटके रहते हैं। उनको ये रहता है कि, उनको डर भी रहता है कि अगर वो इस मीम कॉइन से बाहर निकल जाएंगे तो क्या पता है कॉइन ऊपर चला जाए, और उस मीम कॉइन में फंसे रहते हैं तो कॉइन नीचे गिरता रहता है, यानी दोहरी मार उनको पड़ती है। तो इसका सलूशन क्या है? पहला सलूशन ये है कि किसी भी यूट्यूबर की, क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर की, ट्विटर पर हो, टेलीग्राम पर हो, यूट्यूब पर हो, फेसबुक पर हो, इंस्टाग्राम पर हो, किसी की बात पर विश्वास नहीं करना। आपको कितना भी बड़ा हो, आपको पहले खुद की रिसर्च करनी है। न्यूज़ वगैरह हर जगह मिलती है, सब कुछ फ्री में अवेलेबल रहता है, किसी को पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा धंधा यही बन चुका है। अपने कोर्स बेचो, अपने सिग्नल बेचो। मैं बार बार यही रिपीट करता हूँ और हर वीडियो में रिपीट करूँगा, और इसके लिए तो मैंने आज एक स्पेशल वीडियो भी बना डाली। और ये वीडियो किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है, क्योंकि मैंने कोई स्क्रिप्ट नहीं बनाई इस वीडियो के लिए। मैं बस जो दिल की बातें आ रही हैं आप लोगों के लिए वो बता रहा हूँ, आपकी जो समस्याएं हैं वो बता रहा हूँ, क्योंकि आप ना होल्डिंग करके बैठे हुए हो अपने मीम टोकन को, आप उनको देख नहीं रहे हो। एक बार अपना पोर्टफोलियो खंगालो, एक बार आज देखना कि मेरे पास मान लो 5 कॉइन है, उन कॉइन को देखो कि ये कॉइन है, इसके पीछे कौन टीम है, क्या डेवलपमेंट हो रही है, क्या भविष्य हो सकता है। और दुनिया, एक बार क्रिप्टो का तो अपना नज़रिया, दुनिया भर का नज़रिया देखो कि दुनिया कहाँ जा रही है। दुनिया एआई में जा रही है, तो क्रिप्टो के कौन से टोकन एआई की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। केवल मेरी बातों पर विश्वास मत करो, खुद का भी दिमाग लगाना सीखो, मतलब उसको वेरीफाई करो चीज़ों को कि हो क्या रहा है। ये बातें हुई। दूसरा कि एक तो हो गया, लेवरेज ट्रेडिंग से हमेशा बचो, क्योंकि जो पिछले साल अक्टूबर 2025 में जो इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद से लोगों के हाथ ऐसे कांपने लग गए लेवरेज ट्रेडिंग से। तो ना कई बार ये होता कि हम चादर से बाहर पैर पसार लेते हैं, फिर लगता है कि वो फोमो ही होता है, कि एक डर ही होता है कि हम पीछे ना छूट जाएं। पीछे कोई नहीं छूट रहा। ये सब ना धंधा ऐसा बन चुका है क्रिप्टो में, लोग ऐसे करोड़पतियों की कहानियाँ ऐसे सुना देते हैं। इतना भी कुछ नहीं होता कि बड़े बड़े करोड़पति अरबपतियों की कहानियाँ सुन रहे हो। अरे माइकल सेलर यार $10 बिलियन के नुकसान पे बैठा हो, छोटा बंदा थोड़ी ना है, और बिटकॉइन की होल्डिंग है। अब क्या करोगे, छोटा बंदा है क्या माइकल सेलर, टॉम ली, ये $10 बिलियन के नुकसान पर बैठे हुए। इन्हें पता नहीं है क्या स्ट्रेटजी, इन्हें पता नहीं क्या सिग्नल, ये नहीं बना सकते थे क्या अपनी एंट्री और अपना
वो वहाँ हाई पे जाके सेल करते। इनकी सोच को यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो ढूंढने की कोशिश करो, थोड़ी सी मिलाने की कोशिश करो। ये लोग अगर इतने नुकसान में बैठे हुए हैं तो ये तो बहुत बड़े 30 मार खा इंडस्ट्री के, ये इतने नुकसान में कैसे बैठे हुए हैं? सोचने वाली बात तो है ना। और बड़े बड़े लोग लिक्विडेट होते हैं इस क्रिप्टो मार्केट में। हम तो किस खेत की मूली हैं? हम मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास लोग किस खेत की मूली हैं जो इस क्रिप्टो मार्केट के इस जो प्रहार है उससे बच जाएंगे? तो मेरी ये दिल की बातें थी। अगर आपको बुरा लगा तो मुझे माफ़ कर देना अपना छोटा भाई समझ के, और अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना। और इतना ही बोलूँगा, अपने उन दोस्तों को ज़रूर भेजो जो क्रिप्टो में निवेश कर रहे हैं, ताकि उनको थोड़ी बातें मेरी समझ में आ जाए। अगर एक पॉइंट भी आपको समझ में आ जाता है, बाकी अगर बुरा लगा तो सॉरी, और अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर कर देना। और मैं रेगुलर अपडेट तो देता रहता हूँ क्रिप्टो में, फंडामेंटल अपडेट्स, न्यूज़, सिग्नल, फलाना एक्सचेंज, धिगड़ा एक्सचेंज, ये मेरे से होता नहीं, ये सब मैं करता नहीं। मिलते अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ में। जय हिंद।